हाय ऑल, कैसे हो आप सब लोग। तो माय नेम इज सेजल रावल एंड आई एम योर help. I'm your friend who simplify economic topics in a simpler way. क्योंकि मुझे इकोनॉमिक की हैवी टर्म्स सिर्फ बुक में अच्छी लगती है पर समझाने को नहीं अच्छी लगती है। तो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल 2 वीडियोस मैंने बनाए थे जिसके अंदर मैंने कमर्शियल बैंक क्या होता है वो समझाया था, सेंट्रल बैंक क्या होता है वो समझाया था, कमर्शियल बैंक क्या करता है वो बताया था, सेंट्रल बैंक क्या करता है वो बताया था। तो जब मैं आपको ये समझा रही थी तो मैंने बताया था कि सेंट्रल बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और वो काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का। क्या काम करता है वो? मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं इसलिए बनाते हैं ताकि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, मार्केट में जो मनी का आवन और जावन है, मतलब सरप्लस और डेफिसिट है मनी का, वो मेंटेन रहे। क्योंकि अगर इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, पर वहीं अगर कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो हमें इकोनॉमी में मनी का स्टेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी है और उसी के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। समझ गए? अभी अनाउंसमेंट क्या हुई है कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट कट करा है 25 बेसिस पॉइंट से, दैट इज 0.25%, और वो लेकर आ गया है 5.25% पे। अब क्या है ये? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि रेपो रेट क्या होता है। ध्यान से समझो। हम कमर्शियल बैंक है, फॉर एग्जांपल हम सब कमर्शियल बैंक है। एक एग्जांपल ले लो, यू मी जो भी वीडियो देख रहा है अपन सब कमर्शियल बैंक है। जब अपने को पैसे की जरूरत होती है तब हम किसके पास जाते हैं? अपने पापा के पास जाते हैं और पापा से कहते हैं कि पापा पैसे दे दो। हमारे पापा चूंकि हमारे पापा है इसलिए वो हमसे पैसा नहीं चार्ज करते, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, सिर्फ पैसा दे देते हैं। पर आरबीआई क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, उसको भी अपना घर परिवार देखना पड़ता है, उसके भी एम्प्लॉयज को पैसा देना पड़ता है। तो आरबीआई फ्री में तो कमर्शियल बैंक को पैसा नहीं देगी। तो कमर्शियल बैंक जब भी पैसा मांगने जाती है आरबीआई के पास तो आरबीआई बोलती है बैठो, चाय पियो, कॉफी पियो, पर पैसा तो मैं तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा, मैं तुम पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। उस इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट ऐसा रेट होता है जिससे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, पैसा लैंड करती है। समझ गए रेपो रेट? अब आरबीआई ने रेपो रेट अपना चल रहा था 5.50% का अपना चल रहा था रेपो रेट। अब आरबीआई ने उसको कट कर दिया है 5.25% से। अब इससे क्या समझते हो आप? क्या होने वाला है? क्यों कर दिया ऐसा? आरबीआई को ऐसा लगता है कि अभी मार्केट में पैसे की जरूरत है, मतलब ज्यादा पैसा मार्केट में जाना चाहिए, इसलिए उसने क्या करा, कमर्शियल बैंक को वो लोन कम भाव में दे रही है। पहले भाव क्या था? 5.50 का, अभी भाव क्या हो गया? 5.25। कम भाव में अगर कमर्शियल बैंक को लोन देगी तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा लोन लेना चाहेगी ना, ताकि वो लोगों को और महंगा लोन दे सके। समझ रहे हो? तो अब क्या कर रही है आरबीआई? आरबीआई ने क्योंकि रेट डाउन करा है तो अब कमर्शियल बैंक क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा लोन लेने जाएगी आरबीआई के पास। ये समझ आ गया? दूसरी बात, आरबीआई ने करा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जिन्होंने मेरी कल वाली वीडियो देखी है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता, कल वाली मतलब देयर इज वन वीडियो जहां पे मैंने सेंट्रल बैंक एंड इट्स ऑपरेशन समझाया है, वो वीडियो एक बार जाकर आप देखना। तो अब देखो, आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन करा। ओपन मार्केट ऑपरेशन करके क्या करा आरबीआई ने? देखो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को रखना मैंडेटरी होता है, ठीक है, रखना ही पड़ता है। तो अब आरबीआई क्या कर रही है? कमर्शियल बैंक से वो सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले रही है। वापस ले रही है तो फोकट में नहीं ले रही है, खरीद रही है, उसके बदले पैसा देगी। तो कितने की? $1 ट्रिलियन की, इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 1 लाख करोड़ की। अब इससे भी क्या होगा? जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक के पास से जाएगी तो कमर्शियल बैंक के हाथ में क्या आएगा? पैसा आएगा। तो कमर्शियल बैंक पैसे का अचार तो नहीं डालेगा, वो पैसा वो क्या करेगा? मार्केट में देगा। समझ गए? ये हो गया। तीसरा आरबीआई ने करा है यूएसडी आईएनआर बायसेल स्वैप। इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज स्वैप किया है जिसके अंदर यूएस डॉलर 5 बिलियन का स्वैप होगा और 3 साल बाद, ये स्वैप भी कमर्शियल बैंक से ही हो रहा है, 3 साल बाद वापस कमर्शियल बैंक को दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इतना काम करा है आरबीआई ने।
अब आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, आपको ये क्यों समझना चाहिए कि आरबीआई ने क्या करा? कुछ भी करे, पर नहीं, हमें जानना चाहिए। हमें इसलिए जानना चाहिए क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई लोन है, कोई लोन आप पे चल रहा है जिसका इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट पर है, तो आप देखोगे कि आपके इंटरेस्ट में थोड़ी कमी आने वाली है। अब आप लोन लेने जाओगे तो आपको हो सकता है कम भाव में लोन मिल जाए, क्योंकि आरबीआई के पास आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या बना रही है, अमीर बना रही है, तो आपको भी वो लोन आसानी से देगी। अब आरबीआई कहेगी, अब कमर्शियल बैंक कहेगी कि भैया मुझे तो आरबीआई से बहुत पैसा आ रहा है, तो फिक्स डिपॉजिट का रेट कम होने वाला है। और जो भी बिजनेसमैन, कंपनीज, इन्वेस्टर्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा पैसा भी लेना चाहते हैं, तो उनको चीप फंडिंग मिल सकती है कमर्शियल बैंक से। अब ये आरबीआई सब क्यों करती है, क्या मजा आता है ये घड़ी घड़ी रेट चेंज करने में? तो कोई मजा नहीं आता है। आरबीआई को इकोनॉमी में मनी सप्लाई मेंटेन करना पड़ता है, एक स्वीट स्पॉट मेंटेन करना पड़ता है, ताकि हमारे देश का आसानी से अच्छा ग्रोथ हो पाए, एक हेल्दी ग्रोथ हो पाए, जहां पर इन्फ्लेशन स्टेबल रहे। इसलिए आरबीआई इतनी मेहनत करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। जब उसने रेपो रेट कम करा तो वो इसलिए करा ताकि वो चाहती है कि लोगों को भी लोन सस्ते में मिले और मार्केट में पैसा आए, ताकि ग्रोथ बढ़े, एक्सपांशन बढ़े, कंजम्पशन बढ़े। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी उसने इसीलिए करा है क्योंकि आरबीआई को ऐसा लगता है कि हमें बैलेंस इन्फ्लेशन की जरूरत है। हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को, अभी हमारा इन्फ्लेशन जो है वो, महंगाई बहुत जरूरी है बेटा, अगर महंगाई नहीं होगी ना तो दिक्कत में आ जाओगे। महंगाई करने के लिए ही तो गवर्नमेंट पैसा दे रही है, और खरीदो और खरीदो, और खरीदोगे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ पाएगा, प्राइस बढ़ेगी, इसी तरह से महंगाई बढ़ेगी। वही आरबीआई चाहती है। तो ये है शॉर्ट सिंपल वीडियो आरबीआई की रिसेंट अनाउंसमेंट के ऊपर। कैसा लगा आपको वीडियो? इफ यू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट, सब्सक्राइब। आई रियली लव यू ऑल who put comments and who like my video. मुझे appreciation मिलता है. Thank you so much for watching. Bye bye.